स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के लिए बड़ी अपडेट्स, और वो है अधिशेष शिक्षकों के कर्मचारियों के लिए। तो अधिशेष कार्मिकों के समायोजन को लेकर एक नवीन दिशा निर्देश जारी किए गए हैं शिक्षा विभाग के द्वारा आज की डेट में, यानी 6 दिसंबर को। यानी अधिशेष की कार्रवाई जो है चलती रहेगी यथावत, लेकिन कुछ दिशा निर्देश जो है चेंज किए गए हैं। अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के संबंध में दिशा निर्देश जो नवीन दिए गए हैं आज की डेट में, वो आपको बता दें तो पहले जो दिशा निर्देश दिए गए हैं 14/11/2024 के अकॉर्डिंग ये दिशा निर्देश यथावत रहेंगे, लेकिन कुछ चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि बात करें तो प्रदत्त दिशा निर्देश वर्णित कार्यक्रम और समय सारणी के अनुसार में अधिशेष कार्मिकों के समायोजन दिशा निर्देश के क्रम में निम्नलिखित आदेशित किया जाता है। यानी टाइम फ्रेम तो वही रहेगा, यानी आज 6 दिसंबर लास्ट डेट है, आज लिस्टें जारी करनी है और अंतिम दिवस है। इसके साथ ही कुछ चेंजेस जो किए गए वो आपको बता दें कि 14/11/24 के ही ऑर्डर के क्रम में कई जिलों में अधिशेष समस्त अध्यापक L2 जिसमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी और तृतीय भाषा है, उसका समायोजन माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में नहीं हो पाने के कारण प्रारंभिक शिक्षा को सुपुर्द किया गया है। यानी माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में पद रिक्त नहीं है L2 का, सामाजिक विज्ञान, हिंदी व तृतीय भाषा का, तो नहीं होने के कारण उनको प्रारंभिक के विद्यालय में पदस्थापन के लिए सुपुर्द किया गया है। ऐसा ध्यान में लाया गया है कि इन अधिशेष कार्मिकों का समायोजन पदों के अभाव में प्रारंभिक शिक्षा विभाग में किया जाना भी संभव नहीं हो पा रहा है। तो जो अधिशेष कार्मिक है प्रारंभिक शिक्षा विभाग में भी नहीं हो रहा है, क्योंकि पदों का अभाव है, पदों में कमी है। तो ऐसे जिलों में जहाँ पर इस प्रकार की समस्या है, तो वहाँ पर ये स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे जिलों में अध्यापक L2 सामाजिक विज्ञान, हिंदी, तृतीय भाषा को माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में भी शासक परिपत्र 28/5/2019 के अनुसार L1 माना जाकर समायोजित किया जाए। तो ये पहले भी ऑर्डर है कि उनको अध्यापक L जो 2 है सामाजिक विज्ञान, हिंदी भाषा का समायोजन माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में नहीं हो पाने के कारण प्रारंभिक को सुपुर्द किया गया। अब प्रारंभिक में भी बात करें तो ऐसे अधिशेष कार्मिकों के जो प्रारंभिक विभाग है उसमें अधिशेष कार्मिकों का समायोजन नहीं हो रहा है पदों के अभाव में, तो प्रारंभिक विभाग में किए जाना संभव नहीं है। तो उनके लिए ही ये निर्देश है कि अध्यापक L2 है जो सामाजिक विज्ञान, हिंदी, तृतीय भाषा, उनको माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय में भी जो है L1 का माना जाकर समायोजित किया जाए। तो ऐसे अध्यापक जो भी हैं L2 के सामाजिक, हिंदी और तृतीय भाषा के, उनको L1 का माना जाकर उनको यानी पद विरुद्ध एक प्रकार से समायोजित कर दिया जाए। इसके उपरांत भी यदि माध्यमिक शिक्षा में अध्यापक L2 सामाजिक विज्ञान, हिंदी, तृतीय भाषा के कार्मिक अधिशेष रह जाते हैं, तो ऐसे अधिशेष कार्मिकों को प्रारंभिक शिक्षा विभाग को समायोजन के लिए सुपुर्द कर दिया जाए। ये महत्वपूर्ण अपडेट एक तो किया गया है। दूसरी बात ये है इसमें कि अधिशेष कार्मिकों का समायोजन है तो ग्रामीण क्षेत्र में एक भी पद रिक्त नहीं रहता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में पद रिक्त होने तक अस्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में भी आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकता है। ये भी एक बड़ा बदलाव किया गया है कि ऐसे कार्मिक हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत है और वहाँ पर अब समायोजन के दौरान एक भी पद रिक्त नहीं रहता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में पद रिक्त होने तक अस्थायी रूप से शहरी क्षेत्र में कहीं भी लगाया जा सकता है आवश्यकता अनुसार। और इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में भी एक भी पद रिक्त नहीं होने की स्थिति में किसी शहरी क्षेत्र के कार्मिक को ग्रामीण क्षेत्र में भी आवश्यकता अनुसार लगाया जा सकता है। कुल मिलाकर एडजस्टमेंट करना है जहाँ भी पद रिक्त हो। तीसरी बात है कि अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के लिए 14/11/24 के बिंदु संख्या 3 सामान्य निर्देश के उपबिंदु 16 के क्रम में भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों के समायोजन में पदस्थापन हेतु काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी है। ये क्लियर किया गया है। फिर से वही अपडेट है जैसा कि शिक्षक संघ भी मांग कर रहे थे, लेकिन शिक्षा विभाग ने क्लियर कर दिया है कि प्रारंभिक शिक्षा विभाग में अधिशेष कार्मिकों के समायोजन के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी है। यानी किसी प्रकार का काउंसलिंग नहीं होगी, केवल आपको DO या जो भी CBO स्तर से जो भी कार्रवाई होगी आगे की, वही आगे जो है DO स्तर से आपको पदस्थापन दे दिया जाएगा जो भी खाली सीट होगी, और बाकी शर्तें जो है दिशा निर्देश हैं वो 14/11/24 के अनुसार यथावत रहेगी। ये महत्वपूर्ण अपडेट समायोजन को लेकर आज का ही ये ऑर्डर है। आप सभी के लिए धन्यवाद।